हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिका शर्मा फ्रॉम जीबीयू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टे स्टडी विद मोनिका शर्मा। आज मैं एक न्यू बुक स्टार्ट करने वाली हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग हो या फिर ऑपरेशन रिसर्च हो या फिर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हो, तीनों बुक का एक कवर मिलेगा। एक इसी चैनल पे तीनों बुक कवर होगी। लीनियर प्रोग्रामिंग हो या फिर बीएससी में, ऑपरेशन रिसर्च हो बीसीए में, या फिर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हो बीबीए में, तीनों बुक का यहीं पे सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसलिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं स्टार्ट करती हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑपरेशन रिसर्च हो या फिर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हो, एक ही बात है। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है? लीनियर प्रोग्रामिंग एक इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज है लीनियर स्ट्रक्चर में। ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है? ऑपरेशन रिसर्च एक साइंटिफिक अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग का एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट द्वारा। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब स्टार्ट करती हूँ फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसको मैथमेटिकल वे भी बोल सकते हो, फॉर्मुलेशन भी बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि मैथमेटिकल वे ऑफ एलपीपी या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, तो इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सेकंड होता है कांस्टेंट, बोल सकते हो आप कांस्टेंट, या फिर सब्जेक्टेड टू, सब्जेक्टेड टू, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एसटी। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ए फंक्शन इज ए वेरिएबल, ए फंक्शन इज ए वेरिएबल which is to be optimized by linear technique, it's called objective फंक्शन। ए फंक्शन इज ए वेरिएबल्स, एक फंक्शन है वेरिएबल जो ऑप्टिमाइज करता है लीनियर टेक्निक द्वारा, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको मैथमेटिकल वे में कैसे समझेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। मैक्सिमम है या मिनिमम है, यानी कि अगर छोटा सा एग्जांपल लूँ, प्रॉफिट है, मैक्सिमम है, कितना है, या फिर मिनिमम हो रहा है हमें प्रॉफिट, या फिर मैक्सिमम हो रहा है हमें प्रॉफिट, तो ये क्या बताता है हमें? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताता है। कांस्टेंट, सब्जेक्टेड टू क्या होता है? एक तरह से बोल सकते हो ये प्रतिबंध, हिंदी में बोलते हो प्रतिबंध, यानी कि लेस देन है, ग्रेटर देन है, क्या है? तो ये कंडीशन बताता है, जो प्रॉब्लम दी है उसके अंडर में कंडीशन बताता है कि जो सब्जेक्टेड टू है, लेट करके चलो a1x1 प्लस a2x2 लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है, यानी कि किस में है? इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी में। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट, सब्जेक्टेड टू। थर्ड है नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन, नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन। नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? जो भी वेरिएबल हमने लिए हैं वो ग्रेटर देन इक्वल 0 हो, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर बनाना पड़ता है। उसका प्रोसेस आगे पता चलेगा, आगे की वीडियो में आपको मिलेगा।
नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन में बस आपको ध्यान रखना है जितने भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो क्या होंगे, 2 ही वेरिएबल यूज करेंगे, वो क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल होंगे, यानी कि निगेटिव नहीं होंगे। तो ये फॉर्मूलेशन था एलपीपी का। अब कुछ में तो ये मैथमेटिकल वे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, कुछ में आपको बनाना पड़ता है। तो जिसमें ये सीधा देगा तो उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में देगा मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल 0 है। लेकिन किस में नहीं दिया है, यानी कि स्टेटमेंट में दिए हैं, तो फिर हमें बनाना पड़ेगा। अब किस तरह बनाएंगे वो सीखना हो। एक प्रॉब्लम लेके आई हूँ मैं, ए सेलर बाइज सम टेबल एंड चेयर। सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कितने प्रोडक्ट हैं। तो ए सेलर बाय, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। एक बार आपको ऐसे ही रीड करना है, रीड करने पर देखना पड़ेगा कि मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है, यानी कि प्रॉफिट की बात कर रहा है या लॉस की बात कर रहा है। अगर प्रॉफिट की बात कर रहा है तो मैक्सिमाइज है। ए सेलर बाइज सम टेबल एंड चेयर, 2 प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो लेट कर लेते हैं टेबल एंड चेयर। इसको हमने एक्स वेरिएबल नेम दे दिया और इसको वाई। ही हैज़ ₹5,000 टू इन्वेस्ट एंड ए स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 60 पीसेज, यानी कि अधिकतम कितने पीसेज आ सकते हैं, 60 पीसेज आ सकते हैं, और कितने रुपीज इन्वेस्ट कर सकता है, 5,000। ए टेबल कॉस्ट हिम 250, एक कॉस्ट, ए टेबल की कॉस्ट कितनी है 250, एंड ए चेयर 50 रुपीज़, चेयर की कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज़। ही कैन सेल ए टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹50 एंड ए चेयर ऑफ ₹15। एज्यूमिंग प्रिपेयर ए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, देखो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पीसेज ऑफ ईच टाइप ऑफ गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो ऐसे ही रीड कर लेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ आएगा हम फॉर्मुलेशन में नहीं लिख सकते, मैथमेटिकल में एलपीपी को नहीं लिख सकते। तो कुछ समझ आया कि थोड़ा छोटा छोटा टेबल और चेयर की बात कर रहा है। टोटल ₹5,000 इन्वेस्ट करेगा, अधिकतम कितने होंगे 60 पीसेज होंगे। कॉस्ट कितने की है, टेबल की कॉस्ट 250 है और चेयर की कॉस्ट 50 रुपीज़ है। जब वो बेचेगा तो कितना प्रॉफिट करेगा, 50 रुपीज़ टेबल पर और 15 रुपीज़ चेयर पे। तो इतना कुछ समझ आ गया। अब इसकी टेबल बना लेंगे। टेबल को एक्स में और चेयर को वाई में डिनोट किया है। कितने रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा, 5,000 रुपीज़, और कितने पीसेज हैं 60 पीसेज। अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितने पीसेज हैं 60 पीसेज, और एट मोस्ट की बात कर रहा है, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अब 5,000 इन्वेस्ट किया है और टेबल की कॉस्ट कितनी है 250, तो टेबल को हमने एक्सलेट किया है, इसकी कॉस्ट कितनी है 250। चेयर की कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज़, और टोटल रुपीज़ कितने इन्वेस्ट किए हैं 5,000, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। इतना हो गया। अब मैक्सिमाइज प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है 50 रुपीज़ टेबल पर और 15 रुपीज़ चेयर पे। तो मैक्सिमम जेड क्या निकल के आएगा, ये क्या होगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम जेड इजकल टू 50 किस पर, टेबल पर। तो टेबल को कैसे लेट किया है, एक्स प्लस 15y, इट मीन्स चेयर। तो कितना होगा 50x प्लस 15y। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब कांस्टेंट यानी कि सब्जेक्टिव 2 निकालेंगे। टोटल कितने पीसेस थे, तो टोटल में ऐड कर देंगे x प्लस वाई 60 पीसेस, यानी कि लेस देन इक्वल 60।
और कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं? 250 टेबल पर और 50 रुपीज़ पर चेयर, और टोटल कितने इन्वेस्ट किए हैं? 5000। अब थर्ड पॉइंट क्या है? नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन। इसमें क्या होगा? जो भी हमने वेरिएबल लिए हैं एक्स और वाई, वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होंगे। अब कुछ पॉइंट है, जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो कहीं पे आएगा एटलीस्ट, कहीं पे आएगा एज रिक्वायर। क्वेश्चन को सोल्व करोगे, बहुत इजी है, बस क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझना है। और इसमें क्या आया था क्वेश्चन में? क्वेश्चन को देखेंगे, एट मोस्ट। एट मोस्ट मीन्स अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और एट लीस्ट में क्या हो जाएगा? फिर ग्रेटर देन इक्वल का होगा, क्योंकि कम से कम, अगर वो कहता है कि एट लीस्ट 60 रुपीज़ या एट लीस्ट 60 पीसेस, तो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल। एज रिक्वायर मीन्स रिक्वायरमेंट है इतनी, तो फिर क्या आएगा? लेस देन इक्वल। तो ये वाले साइन को माइंड में रखेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन को मैथमेटिकल वे में बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है एक्सरसाइज में, वो कमेंट में लिख दें या फिर व्हाट्सअप कर दें, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरा नंबर पता है। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो उसकी स्नैप करके फ़ोटो खींच के मुझे भेज दे, या फिर अगर कुछ कमी लग रही है पढ़ाने में कि ये इम्प्रूव होना चाहिए, तो वो भी मुझे बता दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।